हाय गाइस, आई होप यू आर फाइन। और अब इसके अंदर हम बेसिकली देखेंगे कि जो भी हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ रहती थी, हमने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो वो टर्मिनोलॉजीज़ ये हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं डिजीज़ ऑफ पीपल क्या हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि एपिडेमिक, ठीक है। एपी मीन्स अपॉन, डेमिक मीन्स जो डेमोस से निकला है, ठीक है। डेमोस मीन्स पीपल। तो हमारे पास जो डिजीज़ेस जो पीपल के ऊपर इमर्ज करेंगी, ठीक है, जो पीपल के ऊपर आ जाएंगी। सो अभी आपको मैं डेफिनेशन बताती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि ये एपिडेमिक होती है। अब इसमें क्या बताया कि द अनयूजुअल अकरेंस, ठीक है। अनयूजुअल अकरेंस यानी अचानक से हमारे पास क्या है कि बहुत ज़्यादा केसेस अपेयर होने लगे किसी एक डिज़ीज़ के, किसी एक्सपेक्टेड अकरेंस रखने वाली डिज़ीज़ के। क्या हो गया, हमारे पास उसके एक्सेस केसेस आने लग गए, ठीक है। तो दैट इज़ रेफर टू एज अ एपिडेमिक, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि डिजीज़ हो, ठीक है। कोई भी बिहेवियर भी हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर, लाइक हमारे पास स्मोकिंग है या कोई हेल्थ रिलेटेड कोई इवेंट हो गया, ठीक है। ट्रैफिक एक्सीडेंट है, कुछ भी, ठीक है। जो हमारे पास क्या हो जाए, एकदम से एक्सेस में होने लग जाए, सडनली हमारे पास अपेयर हो जाए बहुत लार्ज स्केल के ऊपर। सो दैट इज़ एपिडेमिक, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा है हमारे पास एक्सपेक्टेड अकरेंस। सो व्हाट इज़ इट? तो एक्सपेक्टेड अकरेंस का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़ इवेंट, ठीक है। कि कितनी फ्रीक्वेंसी है डिज़ीज़ की, किसी भी डिज़ीज़ की, इवेंट की, जो कि पास्ट में अगर हो रहा था, ठीक है। जब एपिडेमिक हमारे पास नहीं थी तो पास्ट में उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी थी उस डिज़ीज़ की या उस इवेंट की। तो दैट इज़ अ एक्सपेक्टेड अकरेंस, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि एंडेमिक। एन मीन्स इन, डेमोस का मतलब होता है पीपल, ठीक है। यानी कि पीपल के अंदर, और ये पीपल के अंदर का मतलब ये है कि कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होगी वो डिज़ीज़ किसी भी एक जोग्राफिक एरिया के अंदर या किसी भी एक पॉपुलेशन ग्रुप के अंदर ये मुस्तकिल प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो दैट इज़ एंडेमिक, ठीक है। सो उसमें वो डिज़ीज़ क्या है, बाहर से नहीं आएगी, ठीक है। इट वोंट बी इम्पोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। बल्कि क्या होगा कि उसके उसी पॉपुलेशन के अंदर या उस एक गिवन जोग्राफिक एरिया के अंदर वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होगी, ठीक है। देन हमारे पास क्या है कि अब इसके लिए हमारे पास जो की पॉइंट्स हैं विच आर टू बी मेमोराइज्ड, वो क्या है कि ये यूजुअल एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होती है डिजीज़ की किसी एरिया के अंदर या पॉपुलेशन ग्रुप के अंदर, ठीक है। वो क्या थी, एपिडेमिक में अनयूजुअल अकरेंस थी, एक्सेस था हमारे पास एक्सपेक्टेड अकरेंस का, ठीक है। बट एंडेमिक में कांस्टेंट प्रेजेंस होगी और वो डिजीज़ बाहर से नहीं आएगी, अंदर ही प्रेजेंट होगी और यूजुअल एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब हमारे पास जो एंडेमिक है उसकी टू टाइप्स होती हैं, ठीक है। द फर्स्ट टाइप इज़ अ हाइपर एंडेमिक एंड द सेकंड टाइप इज़ अ होलो एंडेमिक, ठीक है। हाइपर एंडेमिक का मतलब, हाइपर मीन्स बहुत ज़्यादा, ठीक है। सो अब देखिए, एंडेमिक का मैंने आपको मीनिंग बताया था, कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है वो डिजीज़, ठीक है। अब हाइपर से क्या मतलब है, हाइपर का मतलब है कि वो जो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है डिजीज़, ठीक है, उसका हाई इंसिडेंस, उसकी हाई प्रेवलेंस, ठीक है। और ये हमारे पास हर एज को इक्वली अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी हाइपर एंडेमिक, ठीक है। तो उसमें हमारे पास डेंगू फीवर की एग्जांपल है, ठीक है। कॉन्स्टेंट प्रेजेंट होगी हाई इंसिडेंस प्रेवलेंस रेट पे और हर एज को इफेक्ट करी है ये इक्वली, ठीक है। लेकिन जो अगर हम होलो एंडेमिक की बात करें तो होलो का मतलब होता है कि इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, ठीक है। ये जो होलो टर्म है हमारे पास, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जब हाई लेवल ऑफ इन्फेक्शन अर्ली इन लाइफ बिगिन होगा, ठीक है। अर्ली इन लाइफ तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसमें जो चिल्ड्रन होंगे वही आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास चाइल्ड पॉपुलेशन को मोस्टली अफेक्ट करेगी होलो एंडेमिक, ठीक है। लाइक हमारे पास मलेरिया है विच इज़ कॉमन इन द चिल्ड्रन, ठीक है। तो हमारे पास होलो एंडेमिक में मलेरिया आ गया, ठीक है। हाइपर एंडेमिक में क्या बताया था मैंने आप लोगों को, डेंगू फीवर, राइट। क्योंकि हमने कहा पढ़ा था कि इसमें सारी एजेस को ये इक्वली अफेक्ट करता है, सो उसमें डेंगू आ गया, ठीक है। देन वी हैव स्पोरेडिक, ठीक है। स्पोरेडिक में बेसिकली ये होता है कि आप इसको याद रख सकते हैं स्पोर्ट्स से, ठीक है। कि स्पोर्ट्स में क्या होता है हमारे पास कि जैसे कि वो भी हमारे पास इरेगुलरली हैफिजर्डली क्या है कि जैसे स्प्रेड हो रहे होते हैं, तो इस तरह से आप स्पोर्ट्स से स्पोरेडिक में याद रख सकते हैं कि जो विच इज़ स्कैटर्ड अबाउट, ठीक है। यानी इसमें जो केसेस होंगे बेसिकली वो इरेगुलर होंगे और हैफिजर्डली हमारे पास अपेयर हो रहे होंगे, कभी अचानक से बहुत ज़्यादा, कभी कम, ठीक है। इस तरह से ये अपेयर होते हैं, टाइम टू टाइम ऐसी तरह से ये अपेयर होते रहेंगे, ठीक है। एंड जनरली ये मतलब फ्रीक्वेंट मैनर में अपेयर नहीं होते कि हम कहें कि ज़्यादा ही होते हैं हमेशा से या फिर बहुत हमेशा ही कम ही रहते हैं, ठीक है। बल्कि कभी भी किसी भी टाइम पे भी बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बिल्कुल से भी मतलब ये कैन से कि अपेयर नहीं भी हो सकते। सो ये सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस इज़ दैट कि हमारे पास में कोई रिकग्नाइजेबल कॉमन सोर्स नहीं होती कि कहाँ से वो डिजीज़ अकर हो रही है। अब इसमें कोई कॉमन सोर्स क्या है, कॉमन सोर्स नहीं होती। वो डिज़ीज़ आपको कभी भी किसी भी ऐसा हो सकता है किसी अननोन एजेंट की वजह से हो जाए, ठीक है। सो अब इसमें तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कि कोई रिकग्नाइजेबल कॉमन सोर्स नहीं होती, ठीक है। और इसमें एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि टेटनस,
ठीक है, रेबीज़ है, प्लेग है, ये सब चीज़ें हमारे पास किस में आ जाएंगी, ये डिजीज़ आ जाती हैं इन द स्पोरेडिक। ठीक है, फिर हमारे पास फोर्थ टाइप है दैट इज़ पेंडेमिक। ठीक है, पेंडेमिक क्या होता है कि जैसे कि अभी हमने देखा था कि कोविड था हमारे पास, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था कि बहुत बड़े एरिया पे हमारे पास, बहुत वाइड जोग्राफिक एरिया पे क्या कर रहा था, लोगों को, पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो एपिडेमिक, ये भी एक एपिडेमिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो लार्ज पॉपुलेशन को, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करे। ठीक है, वाइड जोग्राफिक एरिया के ऊपर। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास पूरे एक नेशन का सेक्शन हमारे पास क्या होगा कि अफेक्ट हो गया उसकी वजह से, या फिर पूरी नेशन, इंटायर नेशन ही इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरा कॉन्टिनेंट इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, जो हमारे पास पूरे वर्ल्ड के लेवल पे देखा जाए तो बहुत मैसिव स्केल के ऊपर हो। ठीक है, तो क्या होती है, दैट इज़ पेंडेमिक। जैसे कि हमारे पास इन्फ्लुएंजा है। ठीक है, जैसे कि पेंडेमिक, इन्फ्लुएंजा अब तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गई है, लेकिन अभी भी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्स हैं इसकी ऐसी जो कि अभी तक कंट्रोल नहीं हुई हैं। अब हमारे पास वैक्सीनेशन हैं, बट क्या है कि वो फ्यू जो हमारे पास सर्टेन स्ट्रेन्स हैं उन्हीं के लिए हैं। ठीक है, लेकिन ये इन्फ्लुएंजा की बहुत सारी ये स्ट्रेन्स होती है। ठीक है, अभी तक ये हमारे पास इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन पास्ट में इसके क्या है कि बहुत ज़्यादा हमारे पास, जब ये बिल्कुल से भी हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं थी, तब ये बहुत ज़्यादा हाईली फेटल थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास पेंडेमिक की एग्जांपल आ सकती है 1980, 1957। ठीक है, फिर इसके बाद सार्स पेंडेमिक। ठीक है, 2004। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एग्जाम्पल है पेंडेमिक की। देन हमारे पास आती है एक्जॉटिक। एक्जॉटिक, तो एक्जो मीन्स आउटसाइड। ठीक है, तो ये डिजीज़ हमारे पास बेसिकली किसी, यानी आप कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री की अगर आप बात करें तो वो डिज़ीज़ वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, किसी एक ख़ास कंट्री के अंदर वो डिज़ीज़ अकर होती होगी। और क्या है कि जब वो डिज़ीज़ हमारे पास किसी और कंट्री में चली जाती है जहाँ पे वो, इसके केसेस हमारे पास कभी भी अकर नहीं हुए होते, तो उसको हम बोलते हैं एक्जॉटिक। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल से समझ आएगी। जैसे कि हमारे पास रेबीज़ इन यूके लिखा हुआ है, तो ये जो रेबीज़ है, ये बेसिकली जो जो रेबीज़ क्या होता है, जो हमारे पास किस वजह से डिजीज़ हो जाती है, जो मैड डॉग्स होते हैं उनके बाइट की वजह से, उनके सलाइवा के अंदर ये हमारे पास एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि बेसिकली जो रेबीज़ है ये पाकिस्तान में है। ठीक है, ये डिज़ीज़ है वो सिर्फ पाकिस्तान में है, और बाकी बाहर कहीं और देखी जाए, यूके में देखा जाए तो ये डिज़ीज़ नहीं होती वहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये रेबीज़ यूके में भी चली जाए, तो यूके में किसी को हो जाता है, ठीक है, अगर ये, तो उसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास डिजीज़ कहीं बाहर से आई है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान से समझे वहाँ पे चले गए केसेस। ठीक है, तो ये एक्जॉटिक कहलाएगी, यानी इट मीन्स कि ये किसी कंट्री से उस कंट्री में गई है। फिर इसके बाद जैसे येलो फीवर में पाकिस्तान बताया, तो ये येलो फीवर हमारे पास पाकिस्तान में इट इज़ नॉट कॉमन। ठीक है, तो ये अफ्रीका की डिजीज़ है। तो अगर हमारे पास पाकिस्तान के अंदर इसके केसेस अगर आ जाते हैं, अपेयर हो जाते हैं, तो इट मीन्स के इट इज़ एक्जॉटिक इन पाकिस्तान। ठीक है, यानी पाकिस्तान के अंदर, यानी जो ये डिज़ीज़